अध्यक्ष महोदय कि जो बेसिस ऑफ एनालिसिस है 16th फाइनेंस कमीशन का, हालांकि हमको इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, मगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो जरूर रहा हूं, मगर कोई इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है, मगर मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि जो बेसिस है जिसके ऊपर इसको पूरा बनाया गया है कि क्यों ये ग्रांट हिमाचल को नहीं मिलनी चाहिए। यहां तक कि 15वें वित्त आयोग ने भी ये स्वीकार किया था कि हिमाचल जैसे राज्यों में स्ट्रक्चरल राजस्व घाटा है और इस कमी को पाटने के लिए आरडीजी हिमाचल के लिए जरूरी है। लेकिन 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार ना तो अलग अलग राज्यों के इनकम और एक्सपेंडिचर को की विस्तृत आंकलन दिया और ना ही किसी राज्य विशिष्ट राजस्व घाटा की गणना दिखाई, बल्कि सभी राज्यों का संयुक्त आंकड़ों के आधार पर एक नाप की टोपी सब लोगों के ऊपर, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, सभी के ऊपर एक ही फॉर्मूला चला दिया और आज उसकी वजह से ये हिमाचल को नुकसान हो रहा है। अभी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि हिमाचल की जो राजनीतिक जन्म हुआ है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, हिमाचल की ज्योग्राफिकल टेरेन्स क्या है वो हमारे सामने है, हिमाचल में कितना फॉरेस्ट लैंड है वो हिमाचल हमारे सामने है, क्या हमारी वो उस समय अगर हम बात करें तो क्या हमारी जीडीपी उतनी थी जितनी बड़े बड़े राज्य, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिससे तमिलनाडु बना, जिससे आंध्रा बना, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिससे सौराष्ट्र बना, जिससे बाद में गुजरात बना, जिससे महाराष्ट्र बना, उसकी अगर हम कंपैरिजन हिमाचल के साथ शुरू कर दे तो ये अपने आप में एक अतिशोक्ति होगी। और ये हिमाचल के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा को, कांग्रेस को पीछे रखते हुए हिमाचल प्रदेश की आवाज को, हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को केंद्र के सवाल एक आवाज में उठाने की आवश्यकता है और हिमाचल के हकों को वापस लाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहूंगा।